सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो आज एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो फार्मासिस्ट का, ठीक है। अच्छा, उसकी जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 318 हैं। और शाम की शिफ्ट थी, जैसे सबको मालूम होगा, 5 से 7 की शिफ्ट थी। 1/24 पोस्ट कोड है। उसके जो एग्जाम्स के कोई क्वेश्चन है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट थे, राइट। पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं, जिसमें वो भी स्टार्टिंग होती है हमारी रीजनिंग से। रीजनिंग के बाद 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। और एक चीज ध्यान रखना, पेपर में जब आपके रीजनिंग का पार्ट खत्म हो जाएगा पूरा, तो फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट पार्ट पे जा पाएंगे, फिर वापस उस पार्ट पे नहीं आ पाएंगे। पहला पार्ट आया था हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कैसे करके आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, ये था कि भाई, एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि माउंटेन्स आर रेड, राइट। उसका जो कोड है वो लिखा जाता है 12, 26, 31। फिर एक क्वेश्चन होता है कि रॉकी इज टोल, है ना, तो उसका लिखा जाता है 12, 22 या 19 या 33। इसमें पूछा जाता है कि जैसे ये है एट, है ना, माउंटेन स्टैंड टोल में, जैसे ये पूछ लिया कि भाई माउंटेन का कोड क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, वो कोड बनाना है। एक क्वेश्चन इस तरीके का था। दूसरा क्वेश्चन जो था उसके बारे में बात कर, एक क्यूब दे रखा था, एबीसी मैच करना था वो आपको कि इस साइड पे कौन सा वो जो है, अब दूसरे साइड में कोड इसके अपोजिट किसका फेस होगा। तीसरा ये था कि भाई एक वर्ड लिख दिया, जैसे ABCDE। अब इनको बोला कि MNO भी लिख लेते हैं। इनको अरेंज करो ABCD में और बताओ कि कौन कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, अगर हम ऑर्डर में लिखाएंगे तो। फिर एक क्वेश्चन था कि भाई, जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस मैं नहीं बता पा रहा हूँ ना, जैसे AB 21, BC 18, MN 12, तो आपको लास्ट वर्ड बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा। एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन सीरीज का था कि भाई ऐसे करके था, 30, 20, 20 - 60, 40, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर एक स्क्वायर में 4 ऑप्शन दे रखे थे, 1, 2, 3, 4, और पूछा कि भाई जो नेक्स्ट है वो क्या बनेगा। एक वाटर मिरर इमेज का क्वेश्चन था। एक वो था कि भाई सभी, वो उस तरीके का क्वेश्चन आप जानते होंगे ना, सभी कुत्ते बैल हैं, कुछ बैल कुत्ते नहीं हैं। तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग में अब ऐसा पूछने लगे हैं कि 3 = 25 है, 4 = 62 है, तो फिर इन 4 ऑप्शंस दे देंगे, 1, 2, 3, 4। इन 4 ऑप्शंस में इनकी तरह मैच कौन करता है। जैसे यहाँ पे तो हो गया कि भाई 3 का क्यूब हो गया 27, 27 में से 2 गए, 4 का क्यूब हो गया 64, 64 में से 2 गए। इस तरीके के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ रखे थे। अब हम बात करें, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। इस रीजनिंग बिल्कुल बेसिक थी। मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। आप 17 से 19 क्वेश्चन आपको करके आने पड़ेंगे भाई, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन आता है वो आता है भाई अपना जीके का सेक्शन खुलेगा। एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि वो रामचरिता से रिलेटेड था, बुक वगैरह थी शायद कोई। एक 2011 के सेंसस का क्वेश्चन आ रखा था। अ, लगभग 3 या 2-3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, और वो 2024 के करंट अफेयर थी, 25 की तो थी ही नहीं। एक वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशन करके कुछ था। एक मॉडर्न हिस्ट्री से गवर्नर जनरल के ऊपर एक क्वेश्चन था। एग्जैक्टली तो ही नहीं है याद भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मेरे को रिव्यू दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता दूंगा। एक इकोसिस्टम से क्वेश्चन था, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड था जीके में। एक 2022 से क्रिकेट या 23 से क्रिकेट का एक क्वेश्चन था, जो करंट अफेयर में उन्होंने पूछ रखा था। एक रीजन से था कि रेनफॉल से रिलेटेड समर में यहाँ होती है तो विंटर में कहाँ होती है। एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि ये ए बंदा ये कौन सा गेम खेलता है, बी बंदा कौन सा गेम खेलता है। क्या हो गया, ये बंदा ए ये गेम खेलता है तो बी कौन सा खेलता है। इस तरीके के हमारे क्वेश्चन थे। एक था हमारा अमेंडमेंट बिल से, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। तो जीके को मैं बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड कहूंगा भाई, मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बताया था कि हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं वो 12 से 15 ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो 12 से 15, उसमें भी 4-5 तुक्के थे, तो अगर आप यहाँ से 7 से 10 क्वेश्चन ठीक बना लेते हैं तो बहुत इजी होगा, ठीक है। यानी कि हमारे दो पार्ट हो गए। रीजनिंग में आपको 17-18 ठीक करने पड़ेंगे, जीके में 7-8 ठीक करने पड़ेंगे। तीसरा जो हमारा पार्ट आता है उसके बाद मैथ खुलता है भाई।
जो थर्ड पार्ट हमारा ओपन होता है वो मैथ का ओपन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो मैथ का लेवल क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैथ में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक के लगभग 17-18 क्वेश्चन थे। ठीक है, दो थे टाइम एंड वर्क से, राइट। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था कि भाई वो डीआई का क्वेश्चन होता है ना कि एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स निकालने हैं, इंग्लिश के ये दे दिए, हिंदी के ये, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, तो एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स क्या थे। ठीक है, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि एक शॉपकीपर जो है वो गड़बड़ करता है 7:8 में चावल और उसको चीनी को मिला देता है, वो क्वेश्चन था, इजी था वो भी। और एक क्वेश्चन था हमारा वोटिंग से रिलेटेड था कि ए को इतने परसेंट वोट मिले, बी को इतने मिले, तो इन दोनों में 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो ए और बी के डिफरेंस नंबर ऑफ वोट्स निकालो। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि भाई मल्टीप्लीसिटी से रिलेटेड था, जैसे 3 2 1 y 72 ये डिवाइड होगा 6 से, तो इस y की वैल्यू निकालो। फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, उसमें रेशियो वगैरह दे रखा था, वो भी बिल्कुल इजी था। तो इस तरीके से मैथ भी बिल्कुल, अगर जिन्होंने बहुत अच्छा एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है तो वो तो 17 से 18 बना के आ गए होंगे, लेकिन जो लोग हमारे नर्सिंग लेवल से, पैरामेडिकल से रिलेटेड है, तो उनके लिए वो मैथ जो है काफी मुश्किल लगा, उनको 10 से 12 क्वेश्चन ही वो बना पाए। चौथा जो पार्ट हमारा खुलता है वो इंग्लिश का खुलता है। इंग्लिश भी काफी सिंपल दे रखी थी, लोगों ने ज्यादातर ने बताया कि भाई इंग्लिश हमारी काफी इजी थी। एक एंटोनियम था, दो सिनोनियम थे, और दो वन वर्ड थे। अच्छा, एक हमारा था ईडियम फ्रेज का था, और एक क्वेश्चन हमारा जो, तीन क्वेश्चन एरर के थे, बिल्कुल बेसिक, मतलब 7-8 वर्ड के थे। एक PQRS का क्वेश्चन दे रखा था, और 5 क्वेश्चन हमारे जो वो पैसेज जो बोलते हैं वो क्वेश्चन आ रखे थे, तो वो भी बिल्कुल इजी थे। एक एक्टिव पैसिव था, एक नरेशन थी, अ, और 3-4 वो थे कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थे, 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये हमारा इंग्लिश का लेवल था। फिर आता है हमारा हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर भी लगभग आप 17 से 16 अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत इजीली, बहुत बेसिक सवाल था। 4-5 क्वेश्चन तो अपने पैसेज वाले ही बन जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, एरर निकालने वाले, वो बन गए। एक संज्ञा से रिलेटेड था। ग्रामर से 7-8 क्वेश्चन टोटल रिलेटेड थे। अब जो हमारा मेन पार्ट आता है कि भाई फार्मेसी का कैसा पार्ट था। देखिए, अगर आपने पार्ट ए पूरा खत्म किया, और वहां पे आपको लगभग 60 से 70 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा नहीं है भाई। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 318 है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ से 55 नंबर ले लिए, 50 से 55 नंबर, तो भाई आप बिल्कुल सिलेक्शन की लिस्ट में है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। अगर आप पहले पार्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, वहां पे 40 पे 45 स्कोर कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको 60 से 65 मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, राइट। आपको ये दो स्कोर करेंगे तो 100% आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हैं। अब पार्ट बी की बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो रिजर्व है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बताने नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको 23-24 टॉपिक बताने वाला हूँ जिन पे क्वेश्चन थे। एक तो बायो फार्मास्यूटिक्स के था। मैं, क्योंकि मैं फार्मेसी का स्टूडेंट नहीं हूँ, पार्ट ए का मैं इसलिए अच्छे से बता पाया क्योंकि मैं DSSB से रिलेटेड हूँ। लेकिन 12-13 बंदों ने जो क्वेश्चन है और टॉपिक है वो मेरे को भेजे, कुछ वर्ड मिस इंटरप्रेट हो जाए तो बता देना भाई। एक तो फार्मा काइनेटिक्स से था, 2 क्वेश्चन फार्मा काइनेटिक्स से थे। एक ड्रग, हर्बल ड्रग से रिलेटेड थे 3 क्वेश्चन हमारे। फॉर्मुलेटिव फार्मेसी होता है, उससे 4 क्वेश्चन रिलेटेड थे। मेडिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक वो था बायो फार्मास्यूटिक्स से था, वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रखे थे। एक बिजनेस मैनेजमेंट होता है, उससे आ रखे थे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी था, वहां से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर हमारा फार्मास्यूटिक्स से आ रखे थे 2-3 क्वेश्चन, वो मिक्स थे, मतलब केमिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स था, बायो फार्मास्यूटिक्स था। अनेटमी से 3 क्वेश्चन आ रखे थे। पैथोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे। हेल्थ एजुकेशन कोई टॉपिक होता है, वहां से 3 क्वेश्चन आ रखे थे। राइट, हेल्थ हेल्थ एजुकेशन से थे। कम्युनिटी फार्मेसी से आ रखे थे, और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आ रखे थे। हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं पैथोसायोलॉजी से हमारे क्वेश्चन थे। बायोकेमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से हमारे 2 क्वेश्चन आ रखे थे।
माइक्रोबायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन थे। तो लगभग 70-80 नंबर का पेपर तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है फार्मेसी में, वहां से 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे थे भाई, तो वो टॉपिक जरूर पढ़ना। अच्छा, इसके अलावा भाई फार्माकोग्नोसी ऐसे कुछ होता है, उसने मेरे को वर्ड मैं एग्जैक्टली बता दूं, फार्माकोग्नियोसी क्या बना भाई, ये देख लेना यार, है ना। एक पैथोफिजियोलॉजी से क्वेश्चन थे। तो ज्यादातर टॉपिक तो भाई मैंने बता दिए हैं, और इन्हीं से रिलेटेड थे। एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मतलब पाबंदियां होती हैं, ठीक है, और नोटिस निकाला था कि भाई क्वेश्चन कोई भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन मैंने ज्यादातर टॉपिक हर एक चीज से बिल्कुल आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।